बांद्रा के पाली हिल में कंगना रनौत के दफ्तर में बीएमसी ने कार्रवाई की। बुलडोजर की मदद से कंगना का ऑफिस तोड़ा गया। बीएमसी की कार्रवाई के दौरान मुंबई पुलिस और बीएमसी के आला अधिकारी भी मौजूद थे। बीएमसी की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने दोबारा रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने बीएमसी को कल तक जवाब देने को कहा। कंगना के खिलाफ बीएमसी ने बदले की कार्रवाई की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले से ही कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। हाई कोर्ट ने 30 सितंबर तक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को यह आदेश दिया था। बीएमसी के कार्रवाई पर कंगना ने ट्वीट कर कहा मेरे दुश्मनों ने साबित किया क्यों मुंबई पीओके। कंगना ने ट्वीट कर कहा यह मेरे लिए इमारत नहीं है, राम मंदिर है। मेरा राम मंदिर गिराकर बाबर की सेना मुस्कुरा गई। कंगना ने कहा आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। याद रखना बाबर फिर राम मंदिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम। मुंबई पहुंचने से पहले कंगना ने एक और ट्वीट किया। कहा मैं मुंबई दर्शन के लिए तैयार हूं। मुंबई पहुंचने से पहले कंगना ने ट्वीट कर कहा न डरूंगी न झुकूंगी, गलत के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी। कंगना की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। कंगना ने कल कोरोना टेस्ट करवाया था। मुंबई में बीएमसी कंगना को क्वारंटीन कर सकती है। कंगना रनौत आज वाई कैटेगरी की सुरक्षा के साथ मुंबई पहुंचेंगी। थोड़ी देर में प्लेन सीएसटी एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। कंगना के पीओके वाले बयान पर शिवसेना की आईटी सेल ने थाने के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। कंगना पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कराने की मांग की गई। मुंबई में करणी सेना ने कंगना के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। एयरपोर्ट पर करणी सेना के लोग कंगना की सुरक्षा के लिए रहेंगे। शिवसेना ने एक बार फिर कंगना पर निशाना साधा है। सामना में कंगना के बहाने बीजेपी पर भी हमला किया गया है। सामना में कहा गया है कि कंगना ने अपनी मिट्टी से हरामखोरी की है। कंगना सुपारीबाज। सामना में बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा है कि बीजेपी मुंबई को बदनाम कर महाराष्ट्र से अलग करना चाहती है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख को धमकी मिली है। देशमुख को 7 बार फोन करके धमकी दी गई। महाराष्ट्र के गृहमंत्री को कंगना से दूर रहने और संभल जाने की धमकी मिली है। फोन हिमाचल प्रदेश से अज्ञात शख्स ने किया। मुंबई पुलिस ने धमकी देने वाले 2 लोगों की पहचान की। एक शख्स दिल्ली और दूसरा शख्स हिमाचल का रहने वाला है। कंगना और महाराष्ट्र सरकार में जारी विवाद के बीच शिवसेना में संजय राउत का कद और बढ़ गया है। पार्टी ने उन्हें मुख्य प्रवक्ता बनाया है। दिल्ली में संजय राउत के खिलाफ करणी सेना ने प्रदर्शन किया। संजय राउत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। करणी सेना ने संजय राउत का पुतला भी फूंका, पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। रिया को लेकर एनसीबी भाईकला जेल पहुंची। मेडिकल के बाद रिया को अलग बैरक में शिफ्ट किया गया। रिया के वकील सतीश मान शिंदे जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। बेल नहीं मिलती तो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। एनसीबी के लॉकअप में ही रिया की रात गुजरी। शौविक से मिलने के बाद रिया रो पड़ी थी। एनसीबी शौविक, सैमुअल और दीपेश को कोर्ट में पेश किया। पूछताछ के लिए दोबारा रिमांड मांगा। रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। यहां एनसीबी ने रिमांड नहीं मांगी लेकिन जमानत का विरोध किया। एलएसी पर भारतीय सेना बेहद सतर्क है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख सीमा में भारतीय सैनिकों को कार्रवाई की खुली छूट मिली है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जवानों को अपनी ओर से भी नियमों और समझौतों का पालन करने को कहा गया।
चुशूल हाइट्स के पास चीनी सेना ने करीब 1500 सैनिकों का जमावड़ा किया है। चीनी सेना आर्टिलरी, गन और अन्य हथियारों के साथ तैनात है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय जवान पर हमला करने की कोशिश की। रिजोंग लॉ में चीन के करीब 50 सैनिकों ने धारदार हथियारों से लैस होकर भारतीय चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। भारतीय जवानों ने हवा में फायरिंग कर चीनी सेना को खदेड़ा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शहीद जवान भूपेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। भूपेंद्र पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी में शहीद हुए। विदेश मंत्री जयशंकर आज रूस के मॉस्को